जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज 2 पे। साथियों, ये आज जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नासा के द्वारा आर्टेमिस 1 मून मिशन लॉन्च किया गया है। साथियों, ये साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सवाल है और हम लोग इसे एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से ही कर रहे हैं और यह दैनिक भास्कर से लिया गया है। और साथियों, हम कोशिश किए हैं कि इसको बहुत अच्छा से इजी तरह से आपको बताया जाए और आपको समझ में भी आए। साथियों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए साथियों, हम लोग बात करते हैं कि नासा का मून मिशन है क्या, जो चांद का चक्कर लगाएगा और 25 दिन बाद पुनः पृथ्वी पर लौटेगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये लॉन्च हो गया है और पृथ्वी की तस्वीर भी भेजी है। साथियों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मून मिशन, जिसका नाम आर्टेमिस 1 है। आर्टेमिस 1 इसलिए क्योंकि इसका और भी वर्जन है 2, 3, जो आगे भविष्य में लॉन्च होगा। तो उसी का एक पार्ट है आर्टेमिस 1। साथियों आज लॉन्च हो गया है। यह रॉकेट फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। 29 अगस्त और 3 सितंबर को भी लॉन्चिंग की कोशिश हुई थी, लेकिन यह कुछ गड़बड़ी के कारण इन्हें टालना पड़ा। नासा के मुताबिक लॉन्च के कुछ ये जो आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया, इसके बारे में नासा के मुताबिक लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ छोड़ दिया। अब ओरियन स्पेसक्राफ्ट क्या है साथियों, आगे इसे भी समझेंगे। सोमवार को ओरियन चंद्रमा की सतह के 96.5 किलोमीटर पास से गुजरेगा। यह चांद की कक्षा में सैटेलाइट भी छोड़ेगा। कुछ हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद यह 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में आ गिरेगा। ओरियन ने पृथ्वी की तस्वीर भेजी है और नासा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे ओरियन द्वारा जो तस्वीर भेजी गई है, ये हमारा पृथ्वी है, आप देख सकते हैं। तो फिर आगे देखिए, इस फोटो में भी आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट अलग हो रहा है। यह चांद के आसपास घूमकर 25 दिन बाद पुनः पृथ्वी पर आएगा। आप देख सकते हैं फोटो में, आप अच्छा से देखिए किस प्रकार अलग हो रहा है। बता दें कि सुबह में रॉकेट में हाइड्रोजन गैस लीक हो रही थी। साथियों, जब ये लॉन्च हो रहा था उससे पहले इसमें फिर प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने समय रहते इसे ठीक किया। वहीं हाल ही में फ्लोरिडा में आए तूफान निकोल ने मिशन को नुकसान पहुंचाया था। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है, निकोल तूफान कहाँ आया था? फ्लोरिडा में। तो फ्लोरिडा में आए तूफान निकोल ने इस मिशन को नुकसान पहुंचाया था। स्पेसक्राफ्ट का एक पार्ट ढीला होकर गिर गया था, लेकिन इसे भी वक्त रहते ठीक कर दिया गया। अब हम लोग विशेष बात करते हैं इसके मतलब हिस्ट्री की, यह कैसे और क्यों। आर्टेमिस मिशन 1972 में लॉन्च हुआ अपोलो मिशन से कैसे अलग है और इसकी कितनी लागत होगी, यह आपको हम अभी इस बारे में बात करेंगे। अगर देखा जाए साथियों, ओरियन स्पेस कैप्सूल के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट SLS है। SLS का मतलब स्पेस लॉन्च सिस्टम। नासा ने 1972 में अपोलो मिशन चंद्रमा पर भेजा था। इसके 50 साल बाद मून मिशन की लॉन्चिंग की जा रही है। इस बार भेजे जा रहे स्पेसक्राफ्ट ओरियन को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए दुनिया में नासा ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम बनाया है। इस रॉकेट स्पेसक्राफ्ट ओरियन के बारे में आपको अभी इस फोटो को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आप साथियों इस फोटो को गौर से देखिए। ये फोटो है उस मिशन की जो कि आर्टेमिस 1 भेजा गया है। ये रॉकेट है साथियों, SLS आपको मैं बोल चुका हूँ, स्पेस लॉन्च सिस्टम इसका नाम है। आप अगर गौर से देखेंगे तो इस रॉकेट की लंबाई 322 फीट है। वहीं इसका एक तरह से हाईलाइट, इस साइड जो आप देख रहे हैं हाईलाइट दिया हुआ है कि कौन सा ऊपर का भाग किस नाम से जाना जाएगा। ये बीच में जो आप देख रहे हैं, यही आदमी का रहने का जगह है। इसी के अंदर इतना बड़ा रॉकेट में आप देख सकते हैं कितना छोटा सा जो है जिसमें आदमी जाएगा। बाकी ये जो देख रहे हैं आप, ये एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स है। इसमें जब ये जाएंगे स्पेस में तो ये अपने विंग्स को फैलाकर एनर्जी को धूप से एब्जॉर्ब करेंगे, और ये सभी कुछ पार्ट्स हैं। वहीं ये दोनों साइड आप देख सकते हैं, ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। इस फोटो को तो आपने समझ लिया, आगे हम क्या बात करते हैं। इस आर्टेमिस मिशन के 5 पॉइंट को आप समझिए।
इंसान को चांद पर भेजेगा आर्टेमिस मिशन। अमेरिका 53 साल पहले एक बार फिर आर्टेमिस मिशन के लिए जरिए इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इसे 3 भागों में बांटा गया, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 का रॉकेट चंद्रमा के ऑर्बिट तक जाएगा और कुछ छोटे सैटेलाइट छोड़ेगा, फिर खुद ऑर्बिट में ही स्थापित हो जाएगा। साथियों, ये चंद्रमा पर नहीं जाएगा, ना ही सिर्फ ये ऑर्बिट में ही रहेगा। वहीं आर्टेमिस 2 2024 के आसपास लॉन्च करने की प्लानिंग है। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट भी जाएंगे, लेकिन यह भी चंद्रमा पर कदम नहीं रखेंगे। वे सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आएंगे और इस मिशन की अवधि थोड़ी सी ज़्यादा होगी तुलनात्मक आर्टेमिस 1 के। इसके बाद फाइनल मिशन आर्टेमिस 3 को रवाना किया जाएगा। इसमें जाने वाले एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरेंगे। यह मिशन 2025 और 26 के समथिंग में लॉन्च किया जाएगा। पहली बार महिलाएं भी ह्यूमन मून का हिस्सा बनेगी। इसमें पर्सन ऑफ कलर श्वेत और अश्वेत का नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका में साथियों श्वेत और अश्वेत का अभी भी ये इतनी विकसित देश होने के बावजूद भी कोई ये नहीं है, कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, काले लोगों के साथ भेदभाव होता रहता है। वही इस बार जो एस्ट्रोनॉट थर्ड भेजा जाएगा जिस समय 25-26 में, उसमें दोनों तरह के लोग जाएंगे, कलर को माइंड में नहीं रखा जाएगा। वहीं अब दूसरी आर्टेमिस मिशन की दूसरी महत्वपूर्ण बात की चर्चा करते हैं। आर्टेमिस 1 मिशन नासा के लिए टेस्ट फ्लाइट है। आर्टेमिस 1 जो है प्रमुख मिशन के लिए टेस्ट फ्लाइट है, जिसमें किसी अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा जाएगा। मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है बल्कि ये फ्लाइट के साथ वैज्ञानिकों का मकसद चांद पर एस्ट्रोनॉट के लिए सही हालात सुनिश्चित करना है। ये स्पेस इसलिए ये पहली बार आर्टेमिस 1 को छोड़ा जा रहा है, सिर्फ इतना है कि वहाँ का हालात क्या है, ये सभी बातें का ये मतलब क्लियर करेंगे। SLS जहाँ स्पेस लॉन्च सिस्टम, मेगा रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचेंगे। ओरियन क्रू कैप्सूल मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है। आमतौर पर क्रू कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट रहते हैं, लेकिन इस बार खाली रहेगा। एस्ट्रोनॉट इसलिए कैप्सूल होते ही इसलिए हैं क्योंकि उसमें एस्ट्रोनॉट मतलब जो आदमी जाएंगे अंतरिक्ष में, तो उसे ही एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो ये कैप्सूल उसलिए होता है कि जिसमें एस्ट्रोनॉट हो, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए जा रहा है, पहले बता दिया गया है। मिशन 25 दिन 11 घंटे और 36 मिनट का है, जिसके बाद ये धरती पर वापस आ जाएगा। स्पेसक्राफ्ट कुल 20,92,147 किलोमीटर का सफर तय करेगा। साथियों, बहुत लंबा है। आर्टेमिस मिशन की पहली फ्लाइट का टेस्ट आप इस फोटो में देख सकते हैं, किस प्रकार कुछ आप देख सकते हैं। वहीं नंबर 3, इस मिशन के तीसरा महत्वपूर्ण बात, 50 साल पुराने अपोलो मिशन से अलग है आर्टेमिस। मैंने आपको पहले ही बोला कि आर्टेमिस कुछ तो अलग है। अपोलो मिशन की आखिरी 17वीं फ्लाइट में 1972 में उड़ान भरी थी। इस मिशन की परिकल्पना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि तत्कालीन राष्ट्रपति एफ कैनेडी ने सोवियत संघ को मात देने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उस समय जब शीत युद्ध हो रहा था अमेरिका और यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, तो उस समय कहीं ना कहीं रशिया इस क्षेत्र में आगे निकल गया था, यूएसएसआर आगे निकल गया था, अमेरिका पीछे होते जा रहा था। पीछे उन्होंने प्रेशर में इतना ठान लिया कि जे कैनेडी ने हमें 1970-80 तक के बीच में आदमी को चंद्रमा पर भेजना है। और जैसे ही उन्होंने ये सोची 1969 के समथिंग उन्होंने भेज दिया, आदमी को पृथ्वी चंद्रमा के सतह पे उतार दिया, दुनिया में पहले स्थान पर स्थापित करना। वहीं साथियों, एक्चुअली ये कारण था, अमेरिका भी साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में पहले स्थान हासिल करना चाहता था। हालांकि करीब 50 साल बाद माहौल अलग है। अब अमेरिका आर्टेमिस मिशन के जरिए रूस या चीन को मात नहीं देना चाहता है, बल्कि नासा का मकसद पृथ्वी से बाहर स्थित चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है। साथियों, अभी जो है अमेरिका ये चाहता है कि जहाँ पानी और बर्फ या वहाँ के सामान, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पत्थर, हर चीज़ को रिसर्च करना चाहता है। वहाँ के खाना, ईंधन, पानी, सब कुछ। हालांकि पानी अभी पुष्टि है, लेकिन खोज पूरा तरह क्लियर नहीं है। इसलिए उसी बर्फ़ और पानी के बारे में अच्छी जानकारी कहाँ पे क्या है लेना है इस मिशन का। आर्टेमिस 1, 2, 3 का मुख्य मकसद रहेगा। खाना और इमारतों बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। मिशन का नाम आर्टेमिस ही क्यों पड़ा? साथियों, जानिए, नासा के पहले ह्यूमन मून मिशन का नाम अपोलो था। सही बात है। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन है। जहाँ अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है, वहीं आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी कहा जाता है। आर्टेमिस मिशन की लागत आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 7434 अरब रुपये है, यानी कि 93 बिलियन डॉलर। बहुत होता है साथियों। नासा ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल के एक ऑडिट के अनुसार 2012 से 25 तक इस प्रोजेक्ट पे 93 बिलियन डॉलर यानी 7434 अरब रुपये का खर्चा आएगा। वहीं हर फ्लाइट 4.1 बिलियन डॉलर यानी 327 अरब रुपये की पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट पर अब तक 37 बिलियन डॉलर यानी 2949 अरब रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जहाँ साथियों हम लोग का चंद्रयान 2 लगभग 900 करोड़ का था। आप सोच सकते हैं, यानी 9 अरब का, यहाँ सोच सकते हैं 2949 अरब, कितने ज़्यादा, मतलब तुलना नहीं है। साथियों, इस रॉकेट की हम लोग रॉकेट की यदि बात करें, SLS मेगाले रॉकेट की खासियत क्या है, तो स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS जिसको कहते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसके दोनों तरफ 54 मीटर लंबे 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे हुए हैं। मैंने आपको फोटो में दिखाया था बूस्टर, इसमें भी आप देख सकते हैं। इनमें 4 इंजन है। ये 61.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओरियन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेगा। साथियों, 1 घंटा में इसकी चाल जो है 61.2 किलोमीटर, बहुत है। इसमें 24.4 लाख लीटर लिक्विड हाइड्रोजन और 82,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन भरी रहेंगी। SLS रॉकेट को बनाने में 1.35 करोड़ लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसकी ऊंचाई 322 फीट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर भेजने के लिए 40 लाख किलोग्राम का जोर लगाएगा। आप सोच सकते हैं। इसका 5वां महत्वपूर्ण बात करेंगे तो दशकों से चल रहा था नासा का ह्यूमन मून मिशन। साथियों, ये मिशन अभी का नहीं है, ये बहुत पहले 2010 में ही अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के काल में बना हुआ था इसका विचार।
वे एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजना चाहते थे, लेकिन मिशन में देरी के बाद सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया। हालांकि अमेरिकी संसद ने इस मिशन को जिंदा रखा। संसद में चर्चा होती रही कि भेजा जाएगा, और नासा ने SLS रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट मतलब ओरियन क्रू कैप्सूल की प्लानिंग की कंटिन्यू रखने के लिए कहा गया। इसके तहत रॉकेट की लॉन्चिंग 2016 में होनी थी। फिर से देरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने 2017 में आर्टेमिस मिशन का ऑफिशियल नाम दिया। कहने का मतलब आर्टेमिस मिशन का नाम डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया। 2019 में नासा ने बताया कि रॉकेट को तैयार करने के लिए 1 साल लगेगा। इसी 1 साल की सरकारी रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि नासा के मिशन में हो रही देरी से सरकार के अरबों डॉलर के नुकसान हो रहा है। आप ही सोचिए साथियों, कितना अरब डॉलर एक रॉकेट के लिए यूज हो रहा है। इसके बावजूद आर्टेमिस मिशन को सफल बनाने का प्रयास जारी है। खबर से क्यों जुड़ा साथियों, नासा 50 साल बाद एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने जा रहा है। हम चांद के बारे में बता रहे हैं। हम लोग यदि चांद के बारे में कुछ बात कर ले साथियों, चंद्रमा 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इतने ही समय में वो अपनी धुरी पर भी एक बार घूम जाता है। इसलिए साथियों, चांद का पिछला हिस्सा कभी भी पृथ्वी के सामने नहीं आ पाता है। सौरमंडल में 8 ग्रहों के 181 उपग्रह हैं। इसमें से चंद्रमा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सबसे बड़ा है, या बुध से भी 8% बड़ा है। मतलब बुध ग्रह से भी बृहस्पति का उपग्रह 8% ज़्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह से भी बड़ा थैमा नाम की एक पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे एक हिस्सा टूटकर पृथ्वी से अलग हो गया और वह चंद्रमा बन गया। पृथ्वी पर जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण होता है। दरअसल पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाती है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है। साथियों, जब सूर्य और चंद्रमा, देखिए ग्रहण का एक कॉन्सेप्ट है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाती है। जब चंद्र ग्रहण होता है, कहने का मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यदि पृथ्वी के लिए चंद्र ग्रहण है तो सोचिए पृथ्वी पर चंद्रमा पर रोशनी नहीं जा रही है, तो चंद्रमा के लिए तो सूर्य ग्रहण हुआ। तो यहाँ वही बात कह रही है। चांद पर भेजे गए मिशन की वजह से करीब 1,81,000 किलो मलबा जमा हो गया। आपको आश्चर्य लगेगा साथियों कि चांद पर अब तक इतने मिशन भेजे गए हैं कि वहाँ 1,81,000 किलो मलबा जमा हो गए हैं। यह इंसान के ले जाई गई चीज़ें हैं या वहाँ भेजे गए सेटेलाइट के टुकड़े हैं। 1958 में अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए चंद्रमा पर परमाणु बम ब्लास्ट करने की योजना बनाई थी। साथियों सोचिए, इस मिशन का नाम A119 था। अमेरिका का मानना था कि इस विस्फोट की रोशनी धरती तक टेलीस्कोप के बगैर नजर आएगी। नील आर्मस्ट्रांग के जूते के निशान अब भी चंद्रमा पर बने हैं, या लाखों साल तक ऐसे ही रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ ना हवा है ना बारिश है। तो साथियों, ये कैसा लगा आपको? हालांकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम आपसे उम्मीद ज़रूर करेंगे कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और हमें लाइक सब्सक्राइब हौसला बढ़ाएं। जानता हूँ मैं 1% लोग ही यहाँ तक पहुँचे होंगे। थैंक यू। जय हिंद।